सागर और सागर के बीच में एक छोटा सा ग्राम अदावा, जहाँ के रहने वाले श्री पन्नालाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी, उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री के बाद जब श्रीमती शांति देवी जी ने पुनः गर्भ धारण किया तो इस बार उनकी अनुभूति कुछ अलग ही तरह की हो रही थी। वह अपने भावों की निर्मलता को महसूस कर पा रही थी। तो चलिए चलते हैं आज हम वर्ष 1963 में श्री पन्नालाल जी के घर की ओर। अरे कमला की भाई, कहाँ हो तुम? जी तो है फिर मैं खाना आ रही थी, बता क्या काम है? अरे काम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछ ही रहे थे। हम बहुत दिनों से देख रहे थे तुम्हारे चेहरा की चमक दिन का बढ़ता ही जा रही। हाँ जा तो ठीक कह रहे तुम। हम मन कुछ दिनों से तुम अच्छो खुश है कि हम क्या बताएं। हमने तुम्हें वो दिन बताई थी कि हमारे महाराज जी दिखाने से अपने मन को महार दे रहे। आज हमें आई का माता दिखाने, आज हम उनकी गई वृत्ति करने गए हैं। इतने अच्छे सपने आ रहे हैं तो एक तरह मन खुश हो जाते, कोई जैसे लगाते जैसे हमारे घर में बोलूं पुण्य आत्मा जीवा और जीवा काय बाल बच्चे हैं ये सब अपने करो नहीं लगो जो सही बात है। बहुत खुशी की बात है, फिर भी तुम अपना ध्यान रखेंगे। हाँ ध्यान तो रखना ही है। अच्छा हम जा रहे हैं, कभी काम नाम देखें। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी आ जाओ। आओ, अब वह समय भी आ गया। 2 मई 1963 का दिन, जिस दिन श्रीमती शांति देवी जी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बिमला की भाई क्या तो बताओ कि बिटिया का नाम क्या है? काय देखो तो एक चेहरा कि तो अच्छा खेल रहा, कमाल जैसा नहीं खेल रहा, ऐसा लगा के इकोनॉमी पर कम लाने रख लिए। हाँ वो भी ठीक है, एक को नाम होगा और एक को कमला। 5 भाई बहनों में कमला सबसे छोटी और सबकी लाडली। सब उसको घर में नीनू कहकर पुकारते। कमला स्कूल जाने लगी और साथ ही साथ पाठशाला भी जाती। भाई हमें स्कूल के संगे संगे पाठशाला भी जाने हैं। हाँ बेटा जरूर, अपन जाने शाम को मंदिर जाने होते लगा थे पाठशाला सो अपना होते पढ़ी हो तुम धर्म को जितना हमें तो खूब खुशी की बात है। जा
अरे सुनो तो कमला की भाई, बहुत दिनों से हम अपने गांव नहीं गए, तो चलो मनसाना गांव चलते हैं। हाँ चलो चलने अपन अपने गांव का, ऐसा खूब दिनों से गए सोई नहीं है, बाल बच्चों सब जने भी और सोई अपना गांव देख लेंगे। कमला के पिता 5 भाई थे। सभी ताऊ चाचा की बेटियां मिलकर के ये सारी बहनें एक जोशी को अपना हाथ दिखाती हैं, तो वह जोशी क्रम क्रम से उनका हाथ देखते हैं और उनका भविष्य बताते जाते हैं। पंडित जी हमारा हाथ देख दियो। अरे नंदा, तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर है होने। पंडित जी हमारा हाथ भी देखो। हाँ कमला, अब तुम्हारा हाथ भी देख ले। जा तो बहुत बड़ी है, बहुत दूर जाएगी। एक बार सागर नगर में आरिका माता जी विजयमती जी का सत्संग आगमन हुआ। जब कमला ने उनकी चर्या को देखा तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुई। उनको देख करके ऐसा लगा कि बस मुझे भी ऐसा ही बनना है, और अपने परिवार को देखकर लगता कि यह भी कोई जिंदगी है, मुझे तो इससे हटकर कुछ करना है। उस समय कमला हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर चुकी थी और अब उनका आगे पढ़ने का कोई विचार नहीं था। भाई अब हमने हायर सेकेंडरी कर ली है, अब हमें आगे नहीं पढ़ने हैं। हाँ सब नहीं पढ़ने सो ठीक है, लेकिन आगे कब होगा? भाई हमें तुम्हारे और भाभी जैसे जीवन तो नहीं बिताऊं मैं कि हम घर गृहस्थी में पड़े रहें। मिलना चाहे तुम कछु करो, तुम्हें करने चाहिए रोटी और चूल्हा चपकी है, इसे तुम अब अपना मन बना ले कि हमें जो ही करने, यही से मैं ये लक्ष्मी का होती है जो सब कर सो। हाँ ठीक है भाई, कुंडलपुर में विद्यासागर जी महाराज जी आए, दर्शन करने नहीं चलने अपन को? हाँ चलने तो है, हम सही सोच रहे थे कि आज जैसे कुंडलपुर आए तो अपन सब मिलकर दर्शन कराएं उनके। और कमला और मीनू अपने परिवार के साथ बड़े बाबा और आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के दर्शन करने के लिए कुंडलपुर पहुंच गए। कमला ने आचार्य भगवंत को बड़े ही श्रद्धा भक्ति विनय पूर्वक नमोस्तु किया और आचार्य श्री से ब्रह्मचार्य व्रत लेने का आग्रह किया। आचार्य श्री उनको देखकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने उसी चिर परिचित अंदाज में कहा कि देखो, लेकिन गुरुवर की पारखी नजरों ने देख लिया कि यह साधारण मानव नहीं, इनके हाथों में तो जैन धर्म की ध्वजा थमाना है, और गुरुदेव ने उनके लिए ब्रह्मचार्य व्रत दे दिया। समय ऐसे ही बीतने लगा। अब कमला दीदी एक बाईजी से धर्म की शिक्षा लेने लगी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। 1982 में आचार्य श्री की पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य ब्रह्मचारिणी कमला दीदी जी सागर को प्राप्त होता है और उन्होंने आचार्य भगवंत की पिच्छी लेकर स्वयं को धन्य कर लिया। गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गई आपकी पुरानी पिछी पाकर। आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें। और जिस प्रकार आज मैंने आपके हाथ से पुरानी पिछिका पाई है, मैं चाहती हूँ कि आगे मैं आपसे नई पिछिका भी प्राप्त करूँ। बेटा कमला, जो तुमने करो तुमने जिंदगी भर तो ब्रह्मचारी व्रत ले लो। हमारे तुम्हारी शादी की सोचने लगे थे कि शादी करने है तुम्हारी। हाँ कमला बेटा, तुम्हारी भाई सही कह रही है।
हमारे अच्छो व्यवहार देख के और जल्दी से तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हो। नहीं कक्का, अब हम शादी करना नहीं चाहते हैं। हम बस जो चाहते हैं कि हम अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु के चरणों में बिताएं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और इधर ब्रह्मचारी कमला दीदी जी स्वयं को दीक्षा लेने के लिए तैयार करने में लगी हुई थी। और एक दिन वह समय भी आ जाता है कि उनकी दीक्षा का समाचार परिवार वालों तक पहुंचता है। जब यह सूचना उन्हें मिलती है तो वह कमला दीदी जी के लिए लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही कमला दीदी को यह आभास हुआ कि उनके परिवारजन उन्हें लेने के लिए आए हैं तो वह एक कमरे में जाकर के छिप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। बहुत प्रयास के बाद भी जब दरवाजा नहीं खोला तो उनके पिताजी ने वहीं दरवाजे पर खड़े होकर उनसे बात करना चाहा। देखो कमला बेटा, घर चलो, जो मार्ग बहुत कठिन है, तुम बिल्कुल सहन न कर पाओ। कमला बेटा, दरवाजे तो खोलो तनक। देखो कदम अपनी बाई से सोई न बोलो, एक बार तो मिल लो हमसे, खोलो तो दरवाजे। अब आप लोग घर चले जाइए, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है और आप अपना आशीर्वाद दो कि हम अपनी निर्दोषचर्या का पालन कर सकें। आगामी 10 फरवरी को नैनादेव में जो पंचकल्याणक होने हैं उसमें तप कल्याणक के दिन मुझे दीक्षा के संस्कार मिलेंगे और यही मेरे परम सौभाग्य की बात है। श्री नैनादेव जी सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि जहाँ का कण कण वंदनीय है, जहाँ से श्री मुनीन्द्र दत्त जी, श्री इंद्र दत्त जी, श्री वर दत्त जी, श्री गुण दत्त जी एवं श्री सायर दत्त जी ऐसे 5 ऋषि राजों ने मोक्ष को प्राप्त किया। उसी भूमि पर 10 फरवरी 1987 के पंच कल्याणक में तप कल्याणक के दिवस ब्रह्मचारी कमला दीदी सहित 11 आर्का दीक्षाएं हैं, जिनमें एक ब्रह्मचारी गीता दीदी जी भी थी। उनका और ब्रह्मचारी कमला दीदी जी का आपस में विशेष स्नेह था, जो आर्का जिनमती जी बनी। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनिराज के कर कमलों से दीक्षा संस्कार उनके ऊपर जब हुए तो सभी के अंतर मन से एक ही आवाज आने लगी। जितना समय मिले उतना खाने में आभरण सुंदर 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 इतना तो आता है ना। हाँ, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। भाई ओंकार को मुनि महाराज भी ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। आचार्य भगवंत ने ब्रह्मचारी कमला दीदी जी का नाम श्री गुणदत्त मुनिराज के नाम पर आर्का गुणमती माता जी रखा। गुणमती माता जी की जय। आज आर्का माँ गुणमती माता जी का 38वां दीक्षा दिवस है। 1987 से 2025 तक उन्होंने निरंतर पदविहार करते हुए अपनी निर्दोषचर्या का पालन कर रही हैं और अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगा रही हैं।
अभी वर्तमान में श्री दिगंबर जैन गोराबाई मंदिर कटरा सागर में सत्संग विराजमान है और उनके सानिध्य में एवं आशीर्वाद से सिद्धों की आराधना श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान जी का आयोजन चल रहा है, जिसमें हम सभी के लिए उनकी अमृत मणि वाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है।